एक वीडियो वायरल हो रही है एक फेडरल एजेंट की, एक आईस एजेंट की, जो दारू पी कर कार चला रहा है। You're about 100 miles off of where you think you are. Away from the kids. So I'm going to ask you to step out of the car and we're going to walk back to the back of your car, okay? Are you fucking serious right now? Yes, sir, I am. How much have you had to drink today? About four. For what? 4 drinks. ये है दोस्तों असली क्राइम। कभी भी दारू पीकर कार नहीं चलानी। It's in front of your kids, man, but you got to come with me. I'm not going to do it. If now you can put your hands behind your back. If you're going to pull away, then I'll do it in front of your kids. Okay. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उनके जो फेडरल एजेंट्स हैं, वो लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अमेरिका का जो लॉ है उसको मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर लॉ इन्फोर्स करने वाले लोग ही लॉ की वायलेशन कर दें? ऐसा ही कुछ हो चुका है दोस्तों। एक वीडियो वायरल हो रही है एक फेडरल एजेंट की, एक आईस एजेंट की, जो दारू पी कर कार चला रहा है और इतने नशे में है। और सबसे अफसोस करने वाली बात यह है कि उस कार की पिछली सीट में उसने अपने बच्चे बिठाए हुए थे। एक तो अपनी जिंदगी का रिस्क, बच्चों का भी रिस्क, और जो आगे रोड पे लोग चल रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, उनका भी रिस्क। ये है दोस्तों असली क्राइम। कभी भी दारू पीकर कार नहीं चलानी। और जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो पुलिस पर ही आंख दिखाना शुरू कर दिया था। पुलिस वालों को बोलता है कि मैं फेडरल एजेंट हूं, तुम लोकल हो। भाई यूएसए का लॉ सब पे एप्लीकेबल होता है, फेडरल एजेंट पर भी। Federal law enforcement. Gave you a few minutes, okay? But Let me talk to your supervisor. not right now, sir. Yeah? That's not how this works. You can talk to him at... It is how it works because you guys are local. Okay, that's not a statute or a law or a policy or anything that we have. He's the second from the top underneath of the sheriff. अमेरिका में लॉ से बड़ा कोई नहीं है। और इस फेडरल एजेंट के साथ भी वही हुआ जो एक ऑर्डिनरी मैन के साथ होता है, एक आम बंदे के साथ होता है। इसको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके इसको पुलिस थाने ले लिया गया। Don't fucking do this. Lane. Okay, I'm gonna... Hey, come on, buddy. We're not doing this. Come on, let's eat. So you guys are fucking shut. तो इससे हमें सीख पता क्या मिलती है? आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि लोगों को पता लगे कि अमेरिका में लॉ किस तरह से फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर फेडरल एजेंट हो तो आपके आगे लॉ ही नहीं एप्लीकेबल, आप कुछ भी करो। ऐसा नहीं है दोस्तों। और दूसरी चीज, जब अगर आप कभी दारू पीकर कार चलाते हो तो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि पुलिस कैसे पकड़ती है आपको कि आप नशे में हो, आप ड्राइव कर सकते हो या नहीं। Okay. Ready? Yep. Okay, awesome. और अगर आपको एक बार DUI लग गया दोस्तों, वैसे तो अभी इमिग्रेंट्स के लिए अगर आप DUI लगता है तो उनको तो डिपोर्टेशन लग जाती है, उनका तो काम ही खत्म। लेकिन अगर आप यूएस सिटीजन हो ना, और अगर आपको DUI लग गया है तो जितनी भी ड्राइविंग से रिलेटेड जॉब हैं वो आप नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपको ट्रक ड्राइव करना है ना और आपने DUI लिया है, भाई आपका काम खत्म। तो दोस्तों देखो, एक दारू पीकर कार चलाना अमेरिका में मैं बोलता हूं कि अपनी जिंदगी को खराब करने के बराबर है। अब इतनी बात नहीं, अब ये है फेडरल एजेंट। अब DUI से वहां भी असर पड़ेगा कि लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने क्राइम कर दिया। ये क्राइम है दोस्तों अमेरिका में। अगर आप दारू पीकर कोई भी कंट्रोल्ड सब्सटेंस, ड्रग लेकर कार चलाते हो, काम खत्म है आपका। इंश्योरेंस बढ़ेगा आपका, कोई आपको ड्राइविंग की जॉब नहीं देगा। जो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई हम अपनी ट्रकिंग कंपनी खोलना चाहते हैं, ट्रक ड्राइव करना चाहते हैं, नहीं कर पाओगे। या कोई और ड्राइविंग से रिलेटेड काम करना है आपको, आपके हाथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आपकी पूरी जिंदगी भर आप पर ये भारी रहेगा कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि कहीं पर भी जाओगे, आप कोई जॉब अप्लाई करने जाओगे, पहली चीज वही देखते हैं, भाई हाँ रिकॉर्ड दिखाओ। और अगर वहां पे देखा अच्छा ये तो भाई दारू पी के कार चलाया, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये इस वीडियो से ना हमें सीखने को मिलता है कि अमेरिका को लैंड ऑफ फ्री इसलिए नहीं बोला जाता कि कुछ भी करो।
अमेरिका को लैंड ऑफ फ्री इसलिए बोला जाता है, जो लोग लॉ को फॉलो करके चलते हैं वो है लैंड ऑफ फ्री, उनके लिए है ये। जो लॉ को तोड़ते हैं भाई, उनकी जिंदगी अमेरिका में बर्बाद हो जाती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो कार तक अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि उनका पैसा नहीं है, अरे इंश्योरेंस $800 एक महीने का जा रहा है, $1000 क्यों? यही सब पंगे। और जब DUI लग जाता है ना दोस्तों, उसके बाद आपको फाइन पड़ेगा, प्रोबेशन, जो कोर्ट बोलेगा वो आपको करना है, बहुत सारी चीजें हैं। जिंदगी खराब हो जाती है अगर आपके रिकॉर्ड पर एक बार ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस लग गया। और अब आप एक और चीज देखो, यहां पर ऐसे अमेरिकन कितने होंगे जो दारू पीकर कार चलाए होंगे और ये DUI लिया होगा। तो अब इससे कहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है कि ये कोई भी ड्राइविंग जॉब नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिकन बोलते हैं हमारे पास जॉब नहीं है। भाई तुम काम ही ऐसे करते हो तो जॉब कैसे मिलेगी? कोई भी कंपनी, अगर आपको कोई ड्राइविंग से रिलेटेड काम करना है, भाई इनको ड्राइवर ही नहीं मिलेंगे। ये है रियलिटी दोस्तों। इसलिए तो जो बाहर के इमिग्रेंट थे वो क्यों बेचारे, वो फॉलो करते चलो सब कुछ। लेकिन अब इनको लगा कि यार वो हमारी जॉब ले रहे हैं, हटाओ। पहले ड्राइवर तो ले लो यार, अच्छा रिकॉर्ड तो करो। अब ये एक एग्जाम्पल फेडरल एजेंट की आई है। नॉर्मल बंदे कितने होंगे आप देखो। और मैंने एग्जाम्पलें देखी हैं, मैं लोगों से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यार आपके पास क्यों नहीं है कार? वो खुद बोलते हैं यार मैं कार ले नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा इतनी महंगी भी नहीं है अमेरिका यार, यहाँ पे कार लेना क्या महंगा? तो बोलता नहीं मेरा इंश्योरेंस इतना है। मैंने कहा क्यों? बोलता यार मैंने ड्रग से रिलेटेड थोड़ा पंगा पड़ गया था। मैंने कहा भरा रहने दे तू, तुमसे ना हो पाई। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है बाकी लोगों के लिए जो लोग अमेरिका में आ रहे हैं। USA का लॉ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अमेरिकन लॉ की। कभी भी लॉ नहीं तोड़ना दोस्तों, क्योंकि एक बार लॉ तोड़ दोगे बहुत भारी पड़ेगा अमेरिका में। आपको ऐसा ना, आपका रोना निकल जाएगा कि यार ऐसा क्यों कर दिया। सो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए आपके साथ, ये एजुकेशन के लिए है, किसी को ब्लेम मतलब जो है मैं ऐसे डिफेम करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये एजुकेशन के लिए है। और अब अगली बात करते हैं दोस्तों। अब ये फेडरल एजेंट, एक तो इसने गलती की, ऊपर से जो है वहां पे पुलिस ऑफिसर जो इससे बात कर रहे थे, एक पुलिस ऑफिसर को बोलता है आर यू हेशियन, मतलब उसकी बेसिकली वो एक तरह को उसको इमिग्रेंट की तरह ट्रीट कर रहा है कि हाँ भाई तुम कहाँ से हो। Come on, make sure we all sit because when I start up the morning, you don't want to get hit, you don't want you to get hit. That's why I'm trying to do the exercise, that way we can move on. Are you Haitian? That's nothing to do with my wrist, buddy. My question was, are you Haitian? It doesn't matter. It doesn't matter where he's from. Okay. भाई एक तो तुमने दारू पी हुई है, USA का तुमने लॉ तोड़ा हुआ है, अपनी फिक्र करो। वो सामने पुलिस ऑफिसर है वो। तो आप देख रहे हो, मतलब इतने नशे में भी इंसान जो है एकदम ऐसी बात, मतलब रेसिज्म वाली बात हो गई दोस्तों ये। वो तो पुलिस ऑफिसर उससे इसने पूछा आर यू हेशियन, पुलिस ऑफिसर ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो इससे कुछ लेना देना नहीं है केस का। तो दोस्तों इससे पता लग जाता है कि इस वक्त जो है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अपने फेडरल एजेंट्स में कितना ज़्यादा जो है अंदर भर दिया है कि मतलब हाँ कोई इमिग्रेंट दिखता भी है तो उसको बोलो हाँ भाई तुम कहाँ से हो। अब ये पकड़ा गया, इस वीडियो के सामने है। अब भुगतेगा, आप देखो भुगतेगा तो ये जरूर, क्योंकि ये क्राइम है भाई अमेरिका में और छोड़ते नहीं लोग यहाँ पे। Come on, guys. We are both law enforcement. I'm going through a divorce. Don't take my kids, man. I'm not taking your kids from you, man. I'm just making sure that you're safe to drive the car. अमेरिका का लॉ दोस्तों सबसे ऊपर है, और मैं इसलिए अमेरिका की जो सिस्टम है ना उसकी बहुत तारीफ करता हूँ। आप देखो सब कुछ कैमरा के सामने रिकॉर्ड हुआ है। अगर होने को कोई बंदा होता रिश्वत दे देता और पुलिस वाले मार देते ठीक है, पर उसको कैमरा लगा होता ना, सिस्टम इसको बोलते हैं सिस्टम के साथ गलती हो ही नहीं सकती। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। पुलिस ऑफिसर ने उससे प्रॉपर बात की, उसको कहा कि भाई एक दिन मुझे भी यही टिकट पड़ी थी। पुलिस ऑफिसर कह रहा है सुनो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूँ। Lane, I just want to get my kids home. I got you, man. Come on, dude. I'll tell you a true story. I went through the same thing 2 years ago. You divorced? No. I am. This. I'm going through a divorce right now. Look, man. You drank too much to drive a car. ये जो फेडरल एजेंट था ये बेचारा गिड़गिड़ा रहा था कि भाई मेरी जो है वाइफ के साथ डाइवोर्स हो रहा है, मेरे बच्चे जो है कस्टडी में ना ले ले। मतलब होता है ना यार, अब ऐसा रिकॉर्ड इस पे चढ़ जाएगा तो और इम्पैक्ट पड़ता है। I'm going through a divorce. My bitch ass wife is trying to take my kids. I'm just. Give me a minute, all right? और यहाँ पे दोस्तों डाइवोर्स होना तो आम बात है यार। मतलब
मैं सच कह रहा हूँ आपको, यहाँ पे अब वाइफ बनाने से पहले ना सोच लेना, क्योंकि पहले तो यहाँ पे प्रपोजल बड़ा अच्छा होता है, एक घुटने में बैठ के, 6 महीने बाद दोनों घुटने में बैठा होता है बंदा। ये रियलिटी है। अभी आप देखो, अभी इनकी सिचुएशन देखो फेडरल एजेंट की, तो ये बंदा बेचारा डिप्रेशन में है। ये क्यों है? क्योंकि डाइवोर्स हो रहा है, बच्चे बेचारे, उन पर इंपैक्ट पड़ेगा, हो सकता है कि इससे बच्चे ही छीन लिए जाए और मदर के पास चले जाए, ठीक है। तो ये इनकी पर्सनल लाइफ, मतलब इस पर्सनल लाइफ की वजह से कितना डिप्रेशन हुआ पड़ा है, और ऊपर से इन्होंने दारू पी ली है, और दारू पीने के बाद ऊपर से वीडियो में कुछ भी बोले जा रहे। तो इससे हमें एग्जाम्पल मिलती है कि कभी भी नशे में कार नहीं चलानी। और अब आप देखो कि किस तरह से पुलिस ऑफिसर ये जज करते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो होश में है कि नहीं। अब सामने वाला बोल सकता है ना कि मैंने दारू नहीं पी है या कुछ नहीं है, मैं चला लूंगा, तो वो किस तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं। पहले उन्होंने कहा कि साइड इस तरफ और उस तरफ, अप एंड डाउन, फिर उन्होंने उंगली को जो है सर्कुलर घुमाया, फिर उसको चलवाया, फिर उन्होंने उसको अरेस्ट किया। तो यहाँ पे बंदा अगर नशे में कार चलाएगा ना, छुप तो नहीं सकता दोस्तों। और ये वीडियो बहुत ही, मैं बोलता हूँ, सीखने वाली है। हर एक चीज सामने पता लग रहा है कि हाँ भाई अमेरिका का जो सिस्टम है, अमेरिका का जो लॉ है, वो किस तरह से काम करता है। यूएस लॉ से ऊपर कोई भी नहीं, फेडरल एजेंट भी नहीं। दोस्तों मिलता हूँ आपके ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट देन चको फटे। और हाँ, किसी भी तरह का क्राइम ना करें, खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें। और खास करके अगर आप इमिग्रेंट हो भाई, छोटी सी गलती डिपोर्ट करा सकती है।